दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी आत्मा को, अपने इनर यू को, अपनी सोल को एक्सपीरियंस किया हो? अगर नहीं किया तो घबराइए मत। मैं एक बहुत अच्छी तरकीब बताने जा रहा हूँ और उसको ट्राई करिएगा। उसको ट्राई करिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। हम भी इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। अभी हुआ क्या, मैं कुछ दिन पहले एक डिसीज़ से सफ़र कर रहा था। कहीं न कहीं मैं मेंटली और फ़िज़िकल तौर पे बहुत ही एग्ज़ॉस्ट हो चुका था। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने मोबाइल में ना सॉन्ग प्ले करे। एंड एवरीवन नोज़ दैट आई लव डूइंग डांसिंग। तो मैंने डांस करना स्टार्ट करा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। अब करते-करते पता ही नहीं चला मेरे 20-25 मिनट, कहीं न कहीं मैंने आधे घंटे प्रैक्टिस में ऐसी प्रैक्टिस करी, जो मेरी सफ़रिंग थी ना, जो मेरे को फ़िज़िकल पेन था या मेंटली कहीं न कहीं मैं एग्ज़ॉस्ट हुआ था, उस बारे में मेरे को पता ही नहीं चला। मतलब वो आधे घंटे मेरे लिए ऐसे थे कि मैं दूसरे ही दुनिया में खो चुका था। अपनी सराउंडिंग को कहीं न कहीं मैं भूल चुका था। अपने जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उस समय पे मैं उनसे डिटैच हो चुका था। तो उस समय मैंने महसूस किया कि यार, ये ना, ये कुछ और ही था। मतलब मैं एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है, और उसको करने के बाद मैं सब बेफ़ालतू की चीज़ों से जो मुझे कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं, उनसे कुछ पलों के लिए पूरी तरह से डिटैच हो चुका हूँ। और कहीं न कहीं ये मेरा इनर यू है, ये मेरी सोल है जो मुझे एक्सट्रीम हैप्पीनेस प्रोवाइड करा रही है। तो बस यही चीज़ है कि आप अपने आप को कभी भी उन चीज़ों को करने से ना रोकिए जो आपको खुशी देती हो। देखो, हो सकता है कि आपको सिंगिंग पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, पेंटिंग करना पसंद हो या ड्राइंग करना पसंद हो, जो भी करना पसंद हो ना, तो वीक में कम से कम एक ऐसा दिन तो ज़रूर निकालिए जब आप उस पार्टिकुलर हैबिट को, उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को टाइम दे पाओ। अब जब आप ऐसा करना चालू करेंगे ना, तो आप अपने इनर यू के साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। वो रिलेशनशिप जो आपको आपके बुरे समय में कहीं न कहीं बहुत हद तक एक कह सकते हैं थेरेपी का काम करेगी। ठीक है? अब लेट्स से आपका दिन बुरा जा रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, हुँ? तरह-तरह के थॉट्स चल रहे हैं। हमें क्या पता है, हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करने के बाद हमारे जो माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनसे हम रिलीफ़ पा सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है इंस्टेंटली। आपको उस लेवल का मेडिटेशन करने के लिए भी ना महीनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? महीनों की प्रैक्टिस। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोगों को माइग्रेन का पेन रहता है और वो मेडिटेशन करते हैं तो वो क्योर भी हो जाता है। पर अगर आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं है, आपने कंसिस्टेंसी नहीं बनाई हुई, तो अगर आप माइग्रेन में मेडिटेशन करने बैठेंगे तो वो आपको और पेन देगा। ओके? तो अपनी एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगती हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे निकालिए जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए, जिसको करने के बाद आप अपने इनर यू से पूरी तरह से कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना? अब देखो, रोज़मर्रा की चीज़ें हम अपने ज़िंदगी में कर ही रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं तो कमा रहे हैं, पर ये तो यार सभी लोग कर रहे हैं ना। अब कहीं न कहीं हम ज़िंदा लाश हो जाते हैं। हमने अपने इनर यू को तो टच ही नहीं करा, हम अपने इनर यू को भूल ही जाते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं इस इनर यू को टच करने के। कुछ लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं और उनको हेल्प भी होता है। और एक जो मैंने आपको बताया कि आप ये एक्टिविटीज़ करिए। अब कभी भी मेरा माइंड जो है ना, जब मैं एग्जॉस्ट होता हूँ या कभी मुझे लगता है कि यार आई एम नॉट डूइंग वेल दीज डेज़, आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, तो मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ और डांस करने लगता हूँ। अब वो मेरी एक्टिविटी है, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं उसमें कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, सराउंडिंग को भूल जाता हूँ, मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं मैं उनको भूल जाता हूँ, और मैं एक दूसरी ही दुनिया में खो जाता हूँ, है ना? तो इसको आप ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। ठीक है? आपको कभी भी टाइम मिले, आपको अगर पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, तो इसको ट्राई करिए। कुछ टाइम जो है ना अपना इस एक्टिविटीज़ को देना शुरू करिए। तो इससे होगा क्या, आप जो
असली आप हैं, जो आपका असली वजूद है, उससे कहीं ना कहीं आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और ओवर द टाइम इन एक्टिविटीज़ को करने से आपके माइंड पैटर्न में भी बहुत ही मतलब थॉट पैटर्न जो है आपके माइंड में, उनमें भी बहुत तरह का चेंज आएगा, है ना। आप जो पहले अपने आप को एग्जॉस्ट पाते थे पास्ट में, आप पाएंगे कि प्रेजेंट में मैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को उस पुराने थॉट पैटर्न से डिटैच करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा हूँ। तो ट्राई करिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, जो आपकी हैबिट हो। और देखना, इसको बस 1 महीने भी आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपका जो मूड स्विंग्स है वो देखना बहुत हद तक लो हो जाएगा। ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, लगा आपको बताना चाहिए, आप भी ट्राई करिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।